हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आज घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ। वीडियो देखने के बाद लाइफ में काफ़ी काम भी आते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला हैक्टिक मेरे इस तरह से लहसुन को लेके। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हमें जब लहसुन का ग्रेटर चाहिए तो इस तरह से क्या होता है, पेस्ट चाहिए तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लहसुन को ग्रेट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह से आपने देखा है, आप कभी हमारे हाथों में इस तरह से दर्द मतलब चोट लगने का डर रहता है या कटने का डर रहता है, हमें बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक ये है कि इस तरह से ग्रेटर के ऊपर पन्नी चढ़ाइए और ना ही आपका ग्रेटर ख़राब होने वाला है और ना ही आपका हाथ कटने का डर है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस आइडिया को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अपनी गांव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए, मैंने बातों बातों में आप देख पा रहे होंगे पन्नी के ऊपर से मैंने ये लहसुन को ग्रेट कर लिया है। इस तरह से हमारा ग्रेटर में भी नहीं लगने वाला है इस तरह से लहसुन, और ना ही हमारा हाथ कटने वाला है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो चलिए देख लेते हैं अगला हैक टिप। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे नैन पैंट को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह से नैन पैंट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अर्जेंट इस तरह से पार्टी में जाना पड़ता है या तो हमें नैन पैंट लगाना पड़ता है। तो क्या होता है दोस्तों, अगर जल्दी जल्दी में इस तरह से हम नैन पैंट लगाते हैं या पार्टी में जाते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से नैन पैंट लगाते हैं पर ये हमारा सेट नहीं होता है। अगर हम कुछ और काम करने लगते हैं तो ये हमारा ख़राब हो जाता है नैन पैंट। तो दोस्तों इस तरह से नैन पैंट हमारा ख़राब ना हो, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक यही लेके आई हूँ कि इस तरह से नैन पैंट लगाने के बाद अब आपको करना क्या है। तो दोस्तों ये जल्दी से सेट नहीं होता है। तो देखिए सर्दियों का मौसम है तो मैं आइस नहीं लूँगी। तो देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, बिल्कुल ठंडा पानी ले लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं पानी में बर्फ़ नहीं मिलाऊंगी और इस तरह से हम क्या करते हैं कि फूंक मार मार के इसको सुखाते रहते हैं। जी नहीं दोस्तों, इस तरह से आपको पानी ले लेना है। तो देखिए बिल्कुल कूल पानी ले लेना है। सर्दियों का मौसम है तो मैं बर्फ़ नहीं मिला रही हूँ। बिल्कुल 5 मिनट लगेगा इस तरह से आपका नैन पैंट सेट होने में। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ज़रा सी टाइम में ये बिल्कुल ही नैन पैंट सेट हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर आपके साथ भी अगर इस तरह से होता है इस तरह से, तो ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों। चलिए अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से आप देख पा रहे होंगे हमारी मिक्सी की जार अंदर से पीछे की साइड से कितना गंदा हो चुका है पर ये साफ़ ही नहीं होता है। लेकिन अब हमें करना क्या है, इस तरह से दोस्तों अब आपको ले लेना है हार्पिक। तो दोस्तों इस तरह से हार्पिक ले लेना है और हार्पिक को आपको इसके ऊपर डाल देना है और डालने के बाद आपको ब्रश के हेल्प से अच्छी तरह से इसको रफ कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको रफ कर लेती हूँ। और दोस्तों कभी कभी ऐसे होता है कि इस तरह से ये मिक्सी का ये जो जार है पीछे की साइड से साफ़ नहीं होता है और बहुत ज़्यादा चोट भी लगने का दिक्कत रहता है। तो दोस्तों बस आपको इस तरह से हार्पिक डाल लेना है, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो मैं इस तरह से हार्पिक डाली हूँ। और दोस्तों आपको स्टील पे इसको इस्तेमाल नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं इसको धुल ली हूँ और धुलने के बाद मैं कपड़े से भी साफ़ कर ली। तो आप देख पा रहे होंगे पहले से कितना बेटर हो चुका है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मिक्सी के जार को ही लेके मेरा एक दूसरा हैक टिप है। इस तरह से देखिए, जब क्या होता है कि जब हम मिक्सी को इस्तेमाल करते हैं तो कभी हम इसको गौर नहीं करते हैं। तो ये जो मिक्सी का किनारा मुड़ा हुआ रहता है तो आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी पर्थ जम जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों इस तरह से आप चाकू के हेल्प से बहुत जल्दी तरीके से किनारा साफ़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से ये साफ़ भी हो जाता है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस आइडिया को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे चाय पत्ती को लेके है। तो दोस्तों आप चाय पत्ती का बुरादा भी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने चाय पत्ती ले लिया है और 4 से 5 इस तरह से तेज पत्ता ले लिया है। तो देखिए बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों। इस तरह से मैंने चाय पत्ती ले लिया है, तेज पत्ता ले लिया और छोटा मिक्सर जार ले लिया है। इस तरह से इसको ग्रेट कर लेती हूँ। तो चलिए मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। इस समय मतलब ठीक है, इस तरह से मुझे ऐसे ही चाहिए दरदरा टाइप में। बस मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों अब मुझे क्या ले लेना है, इस तरह से पाउडर, जो भी पाउडर आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वही पाउडर ले लेना है। कोई सा भी पाउडर आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका बहुत ही कमाल का आइडिया है। चलिए मैं इसको बताती हूँ कि मुझे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अब इस तरह से क्या करना है कि जहाँ भी सिलेंडर हमें या तो चूल्हे में लगा के रखें, तो आपने देखा होगा चूहा बार बार पाइप काटने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये जो रेमेडी बनाया है चूहे के लिए और काकरोच के लिए, और जो छोटे मोटे कीड़े काकरोच इस तरह से सिलेंडर के आसपास आपने देखा होगा मंडराते रहते हैं
और तो दोस्तों इस तरीके से पहले तो आपके पास अगर इस तरह से पेंट की बाल्टी है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। सिलेंडर को ऐसे फर्श पे नहीं रखिएगा, नहीं तो फर्श पे जंग लग जाता है, फर्श हमारा हो जाता है खराब, फिर उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से पेंट की बाल्टी है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं हमेशा इस तरह से सिलेंडर के नीचे रखते हैं। तो देखिए जो मैंने रेमेडी बनाया हुआ है, बस मैं सिलेंडर की जो तली है इसके पास रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे काकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों जो सिलेंडर आपने किचन में लगा रखा है पाइप में, वहाँ भी रख सकते हैं, और जो अलग से रखा है वहाँ भी रख सकते हैं। इससे कीड़े नहीं आएंगे और चूहे नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों इस तरह से अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से प्याज को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से प्याज, जब हमें कभी बहुत ज़्यादा प्याज काटना पड़ता है, कभी कभी घर में नॉनवेज बनता है और मटन बनता है और या चिकन बिरयानी बनता है, तो आपने देखा होगा प्याज काटना बहुत भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने प्याज को ले लिया है कटिंग करके। एक प्याज में मैंने 2 पीस कर लिया है, और करने के बाद इस तरह से मैंने कटोरी में पानी ले लिया है, ऊपर जाल पे मैंने इस तरह से रखा। तो मुझे पूरा प्याज को इस तरह से डॉब नहीं करना है। तो जो दोस्तों जो इसका प्याज के अंदर इसका जो रस है ये अच्छी तरह से पानी में वो हो जाएगा, और जो हमारे आँखों में लगता है इसका रस वो लगेगा नहीं। तो दोस्तों आपको पूरा प्याज नहीं डालना है, नहीं तो जब हम तेल में प्याज डालेंगे तो इसके छींटे छींटे चारों तरफ आएंगे और प्याज पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, इस तरह से आपको ले लेना है। दोस्तों जब भी हम प्याज कभी ज़्यादा काटते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है, तो आपको इस तरह से ना चाकू लेना है और ना ही ग्रेटर ले लेना है। तो देखिए आप पीलर की हेल्प से बारीक इस तरह से आप प्याज को बहुत इजीली तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है, इस आइडिया को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बारीक से बारीक, जब हम चिकन बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो हमें बारीक प्याज चाहिए, तो है ना दोस्तों। इस तरह से पीलर के हेल्प से बहुत इजीली तरीके से आप इस तरह से प्याज को ग्रेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। आइडिया को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैंने इतना प्याज को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है पीलर के हेल्प से। तो चलिए दोस्तों साथ ही साथ अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने प्याज छीला, मटर छीला या कोई सब्जी काटा, तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से सर्दियों के दिन में हम उठना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस तरह की पॉलीथीन, जैसे जवे का हो गया, मैक्रोनी का हो गया, तो आपने देखा होगा 1 किलो की बड़ी पैकेटें आती है, हम इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, क्योंकि हम सर्दियों में कहीं भी बैठ जाते हैं, रूम हीटर के पास इस तरह से बैठ जाते हैं, तो हमें कूड़ा फेंकना बहुत भारी पड़ जाता है। तो इस तरह से पन्नी रख लीजिए आप, और दोस्तों इस तरह से पन्नी में आप प्याज के छिलके रख दीजिए, मटर के छिलके, जो भी आप सब्जी के छिलके रहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है, जब इकट्ठा हो जाए तो आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।